एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर बनाया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे। सारे मजदूरों को दोपहर में खाने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसीलिए दोपहर के समय वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने के समय एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ कुछ बंदर उछलते कूदते आए। उनमें से एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने को कहा। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए। जब वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अरंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधचीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पील पड़ा और बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से में आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। वो सोच रहा था कि इस किले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी ताकत पर खुश हो गया। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनकर करकट बोला, इसलिए कहता हूँ कि जिस काम का कोई मतलब न हो उसे नहीं करना चाहिए। बेकार का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है। तब बेकार की झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक उसकी बात पर सोच में पड़ गया। इससे आगे क्या हुआ जानिए अगले एपिसोड में।